अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 10 क्लास का त्रिकोणमिति और उसमें हम लोग देखेंगे विविध प्रश्नावली। और विविध प्रश्नावली को अब सोल्व करते हैं, चूंकि आपका सब चैप्टर समाप्त हो गया है और विविध प्रश्नावली अगर सोल्व कर लेते हैं तो आप लोगों का पूरा त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं विविध प्रश्नावली से। और सबसे पहला क्वेश्चन विविध प्रश्नावली में जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। पहला का ये कहता है कि यदि 5 सेक a बराबर 13, कहता है पहला में कि 5 सेक a बराबर दिया हुआ है कितना 13। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान परिभाषा से निकाले। चलिए देखिए, सेक a बराबर कितना हो जाएगा भैया 13/5। तो पहला आंसर तो हो गया, सेक a का मान निकाल लिए। सेक a का उल्टा क्या होता है कॉस a। तो यहां से आप कॉस a भी निकाल सकते हैं 5/13, ये भी निकल गया मेरा। अब यहां से साइन a निकालना होगा तो साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि √1 माइनस 25/169 कर लेते हैं। और यहां से अगर हम लोग 169 घटाओ 25/169 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 144/169, 144 का वर्गमूल 12, 169 का कितना हो जाएगा 13। तो साइन a का भी मान आप लोगों ने निकाल लिया। अब साइन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई कॉसेक। तो ये हो जाएगा 13/12। इस शब्द के आपका आने जा रहा है, एक का भी मान अगर निकल गया तो आ गया। अब रह गया tan cot। तो tan a बराबर जो है से क्या लिख देंगे साइन a/cos a। ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं। साइन a का मान आ गया है 12/13 और इसका मान आया है cos a का है 5/13। तो 13 से 13 खत्म, यानी कि 12/5, ये आंसर हो गया। और tan का उल्टा होता है cot a, यानी कि 5/12। अब आप हमको बताइए कि त्रिकोणमिति में 6 नाम होते हैं, साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec, सबका मान निकल गया। कोई भार पड़ा निकालने में? तो ये आपका आंसर हो गया। पहला का ए आपका समाप्त हो गया। पहला का ए जो है वह क्या हो गया समाप्त। अब हम लोग पढ़ लेंगे बी क्वेश्चन। क्या वहां क्वेश्चन पढ़ लेंगे? पहला का बी। पहला का बी क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। पहला का बी कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। एबीसी कोई त्रिभुज है, उसमें बी क्या कह रहा है 90 डिग्री। बी क्या कह रहा है 90 डिग्री। अब कहता है ए बी बराबर 7। ए बी बराबर कितना कहता है 7 और दिया हुआ है ए सी माइनस बी सी बराबर 1। ए सी माइनस बी सी बराबर 1। ए सी माइनस बी सी बराबर 1। तो साइन सी कॉस सी tan a प्लस sec a का मान निकालिए। ठीक है, सब निकल जाएगा बारी बारी से। सबसे पहले इसको समझिए, यहां पे सी हो गया। ए बी स्क्वायर बराबर आप बताइए, अगर 90 है तो कर्ण हो जाएगा। ए बी स्क्वायर बराबर, यानी कि आप लंब स्क्वायर निकाल रहे हैं तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर घटाओ बी सी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, ए बी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख दें। ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर का ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब देखिए तो ए सी प्लस बी सी, इतना का मान 1 दिले है। कितना दिया हुआ है 1 और 49। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी बराबर 49। अगर इसको समीकरण 1 बोल रहे हैं तो इसको समीकरण क्या रखिएगा 2, और दोनों समीकरण से हल कीजिएगा तो ए सी और बी सी का मान निकल जाएगा। तो हल कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। क्या देख रहे हैं? 1 में कहता है ए सी माइनस बी सी बराबर 1 है, ए सी प्लस बी सी बराबर क्या है 49 है। तो अब इसको हल कीजिएगा तो इस दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 2ac बराबर 50
इसलिए AC बराबर हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। कितना हो जाएगा 25। अब AC का मान इसमें से किसी में भी रख दीजिए। AC का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इक्वेशन 1 क्या कहता है, AC माइनस BC बराबर 1 है। तो AC का मान 25 घटाओ BC बराबर 1, तो इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा 25 घटाओ 1 बराबर कितना 24। आ रहा है समझ में? यानी कि BC हो गया कितना 24 और AC हो गया कितना 25। AC कितना हो गया 25। ये मान आपका दिया हुआ है। अब आपको कुछ मान निकालने हैं जो ध्यान से देखिएगा और आप बताते चलिएगा कि क्या होगा आंसर इस सब का। चलिए देखिए ध्यान से। पहला कहता है साइन C का मान। किसका मान? साइन C। तो C यहां है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 7 और कर्ण है 25। शुरू का आंसर देखिएगा 7/25 होगा। दूसरा कहता है कॉस C। कॉस C बराबर आधार बटा कर्ण। आधार है कितना 24 और कर्ण है कितना 25। आंसर हो गया। तीसरा कहता है tan A प्लस sec A। ठीक है, tan A प्लस sec A। अब यहां पे बदल जाएगा मान बाबू। A यहां ये कौन है और इसके लिए लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7। आ रहा समझ में? और सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। कॉस कॉस होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का उल्टा होता है सेक। आ रहा समझ में ना? तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है 25 और आधार हो जाएगा 7। अब बताइए 5 4 9 2 2 4 49/7 7 49। देखिएगा इसका आंसर 7 आया हुआ होगा। तीसरा का आंसर कितना दिया हुआ है 7। आप लोग सभी बातों को बढ़िया से समझ लिए कि नहीं समझ लिए? 1 का A और 1 का B आपका क्या हो गया समाप्त। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या क्वेश्चन देख लेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। कहता है कि 3 cot A बराबर 4। समझ में आ रहा है बात? 3 cot A बराबर कितना कहता है 4। देखिए ध्यान से, 3 cot A बराबर 4। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करें कि दूसरा ना बना रहे हैं। हाँ, दूसरा देखिए ध्यान से। तो सिद्ध करें कि LHS में दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कितना होना चाहिए cos स्क्वायर A घटाओ sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर A घटाओ sin स्क्वायर, यही ना होना चाहिए। चले यहां पे ध्यान से देखिए मेरे भाई। 3 cot A बराबर है 4। तो यहां से आप बताइए cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ये मान उसमें रख देते हैं। तो हम बना रहे हैं जी। हाँ बराबर cos, ठीक है। अब देखिए LHS इसको लेके चलिए। तो LHS में क्या हो जाएगा 1 घटाओ 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 घटाओ 3 3 9/16 और 1/9/16 यानी कि 16 माइनस 9/16 और 16 जोड़ 9/16। 16 से 16 खत्म, 7/25। LHS में कितना हो गया 7/25। अब RHS लेके चलिए। RHS में इतना दिया हुआ है cos A। अब चलिए cos A और sin A ध्यान से समझिएगा। cos A स्क्वायर घटाओ sin स्क्वायर A। तो ध्यान से समझिए, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
3 तिहाई 9, 9/16 यानी कि 25/16 लिख सकते हैं। और यहां से सेक का मान हो जाएगा √25/16 का मतलब 5/4। तो सेक ए का मान जब 5/4 है तो आप हमको बताइए ना कि कॉस बराबर कितना हो जाएगा, 4/5। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 - cos स्क्वायर थीटा, √1 - 4²/5 कैसे, √1 - 16/25 यानी कि 25 - 16/25, 9/25 यानी कि 3/5। साइन थीटा का मान कितना आ गया, 3/5, और कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 4/5। तो यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर घटाओ 3/5 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत है मेरे भाई। तो 16/25 घटाओ 9/25 बराबर 7/25 नहीं होगा। तो LHS में भी कितना आ गया, 7/25, और RHS में भी कितना आ गया, 7/25। तो यहां से LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। प्रूफ होगा कि नहीं हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि टोटल का टोटल हिसाब आपका बन करके तैयार है। अब आ जाइए आगे, है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको अगर और छोटा में देखना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिएगा, तो एक की जगह सब हो जाएगा, क्या जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा प्रश्न, मान ज्ञात करना है पहला। क्या चीज का मान ज्ञात करना है, पहला साइन 30 + tan 45। साइन 30 का मान कितना बच्चा बता सकता है, 1/2। बहुत अच्छा, 1/2 जोड़। अब कहता है tan 45 का मान 1 कितना होता है, 1। घटाओ, अगला है कौशिक 60। तो कौशिक 60, तो साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2। उसी को उलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3। कोई दिक्कत है, 2/√3 ऊपर का हो गया। चलिए नीचे में आ जाइए, सेक 30 का मान बताइए। अरे भैया कॉस 30 का मान, √3/2। कॉस 30 का मान √3/, उसी को उलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3। आ गया समझ में, 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2, और नीचे दिया हुआ कॉट 45, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। अब इसी को क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हल। कैसे हल कीजिएगा देख लीजिए ध्यान से। देखिए इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो 2 × 3/2 घटाओ 2/√3 बटा, इसको जोड़ दीजिएगा तो 2 × 3/2 प्लस 2/√3। अब यहाँ पे देखिए 2√3, 2 से 2 खत्म, √3 तो 3√3 घटा √3 खत्म, तो 2 दूनी 4, और बटा नीचे देख लीजिए 2√3। अब बटा ऊपर में चल जाइए, 2 से 2 खत्म, तो 3√3, और √3 से 2 दूनी 4 प्लस 4, ये से ये खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। अब क्या बच जाएगा, 3√3 घटाओ 4/3√3 प्लस 4, यही ना बच रहा है। अब देख लीजिए ध्यान से, गुना कर दीजिए 3√3। एक काम कीजिए, ऐसे लिख दीजिए इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 3√3 घटाओ 3√3 प्लस 4 है, गुना कर दे 3√3 घटाओ 4 से ऊपरे नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। अब देखिए तो कितना आता है इसका मान, 3 तिहाई 9 तिया 27, आई हो जाएगा कितना, घटाओ 4 तिहाई 12√3।
आई हो जाएगा 4 का 16 प्लस, हो जाएगा ना इसे बाबू। और नीचे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 और घटाओ 16, कितना हो जाएगा 27 घटाओ 16। अब 27 और 16 7 6 13 2 1 3 1 4 43 हो जाएगा ऊपर में 43, 3 3 होते 27 4 3 12√3। अच्छा यहाँ एक बार छूट गया ना, यह देख लीजिए थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से देख लीजिएगा, -4 में √3 से गुना करेंगे तो ये भी तो हो जाएगा -12√3 और तब यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 तो 43 हो जाएगा, -12 कितना हो जाएगा -24√3। अब बटा 27 में से 16 गया कितना हो जाएगा 11, यही आंसर दिया हुआ होगा। 43 घटाओ 24√3 बटा 11 आंसर दिया हुआ होगा। देखिए आंसर में है, आंसर में तीसरा का पहला ये आंसर था। अब आ जाइए तीसरा का दूसरा का आंसर बनाना है, तीसरा का दूसरा। अब तीसरा का दूसरा समझिए, तीसरा का दूसरा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बाबू रे यहां पे ध्यान दीजिए, 2/3 देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2/3, क्वेश्चन देखिए सबको, 2/3 कौशिक स्क्वायर 58, देख रहे हैं ना सबको, घटाओ 2/3 कॉट 58, देख रहे हैं, इंटू 10 32, घटाओ 5/3 10 13, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इंटू 10 37, 10 45 10 53 10 77, आ गया समझ में। मान निकालना है इन सब का है, देख रहे हैं यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है, मिला लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं लिख दी है ना, देख लीजिएगा जरा सा इसको। बहुत अच्छे से समझिए इसको, 2/3 कौशिक स्क्वायर 58 घटा 2/3 है मेरे भाई कॉट 58, 10 32 को लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 58, 90 में से 58 गया कितना हो जाएगा 32, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। घटाओ 5/3 10 13 है बाबू, और यहां देखिए 10 77 है, तो इसको 10 90 माइनस अगर 13 लिख दे तो कोई दिक्कत है। अरे 90 में से 13 गया, अरे बोले ना यार 90 में से 10 में से 3 गया 7, 8 में से क्या 7 77 नहीं हो जाएगा, बोले वे नहीं करता है। 10 77 को हम लोग ऐसे लिखे हैं इंटू 10 37 है तो 10 37, और 10 53 को अब देखिए यहां पे 10 90 माइनस अगर 37 लिख दे तो कोई दिक्कत है। और 10 45 का मान कितना होता है मेरे भाई 1, 10 45 का मान कितना होता है 1। अब देखिए ध्यान से, 2/3 कौशिक स्क्वायर 58 घटा 2/3
कॉट 58 इंटू कॉट 58 लिख दिया तो कोई दिक्कत है। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। समझ में आ रही बात है? घटाओ 5/3 tan 13 है तो tan 13 इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी कि कॉट 13 कितना आ जाएगा कॉट 13 इंटू tan 37 तो tan 37 और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट 37। एक को अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए तो जरा सा 2/3 अगर यहां से कॉमन कर दें तो यहां तो बच जाएगा क्या चीज cos स्क्वायर 58 और यहां बच जाएगा cot स्क्वायर 58। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यहां पे देखिए तो सिर्फ 5/3 लिख दे तो कोई दिक्कत, चूंकि इतना का मान 1, इतना का भी मान 1 और यहां 1 था तो इसका भी मान 1। अब देखिए तो जरा सा 2/3 इतना का भी मान कितना होता है 1, तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। घटाओ 5/3 आ गया। अब देखिए तो 2 घटाओ 5/3 यानी कि -3/3 काट करके हो जाएगा इसका आंसर -1। आंसर देखिएगा -1 दिया हुआ होगा, है दिया हुआ। तो ये तीसरा का दूसरा भी आप लोग बना लिए जिसका मान दिया हुआ था कितना -1। अब आ जाइए चौथा नंबर प्रॉब्लम में। अब क्या वहां चौथा प्रॉब्लम नंबर कितना 4। प्रॉब्लम नंबर 4 का त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 90। देखिए ध्यान से, ये वाला कोण है ए, ये कितना दिया हुआ है 90। एडी बीसी पर लंब है ए बी सी, यहां से एक लंब गिरा दीजिए, लंब का भी मान 90 डिग्री होता है। ये हो जाएगा डी, कोण बी ए डी 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60। एडी बराबर 6, एडी बराबर कितना दिया हुआ है 6। तो त्रिभुज एबीसी की परिमाप निकालिए। मैंने ए कहता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर व्हाट। परिमाप का मतलब यही ना, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। परिमाप का मतलब बाहर बाहर माप दीजिए। तो फटाफट सब निकालिए ना यार। यहाँ 6 दिया हुआ ही है, यहाँ पे 30 है, तो पहले ये निकालिए, ये दोनों निकाल लीजिए। तो साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब है ये, लंब है बी डी। ओहो पहले तो इसको निकालना होगा। एक काम कीजिए, पहले tan निकाल लीजिए। tan 30 और लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब और आधार है 6। tan 30 का मान बताओ बाबू, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बराबर बी डी बटा 6। तो इसलिए बी डी बराबर कितना हो जाएगा 6/√3। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो 6√3/3, 3 दूनी 6 यानी कि 2√3। बाबू रे ये वाला का मान आ गया 2√3। लिखते भी चलिए, बीडी का मान कितना आ जाएगा 2√3। अब हमको ये निकालना है, तो ये कर्ण है ये आधार है, तो कॉस का मान निकाल लीजिए। तो cos 30 बराबर आधार बटा कर्ण, तो लंब आधार हो गया 6 और कर्ण हो गया ए बी। cos 30 का मान कितना होता है जी, cos 30 का मान √3/2, तो √3/2 बराबर 6/AB होता है ना, 6/AB। यहां चलिए ए बी बराबर, ए बी चल जाएगा कितना हो जाएगा 12/√3 और √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो 12√3/3, 3 चौका 12 यानी कि 4√3। ये वाला आ गया कितना 4√3। आ रहा है समझ में? और वो इसी प्रकार से इधर से भी रगड़ दीजिए। सबसे पहले देखिए यहां के लिए ये वाला हो गया लंब, ये हो गया आधार, लंब बटा आधार tan का फॉर्मूला लगा, ये tan 60, लंब हो गया सी डी, अब आधार हो गया 6, √3 बराबर सी डी बटा 6, इसलिए सी डी बराबर हो जाएगा 6√3। ये कितना हो गया 6√3। आ रहा है समझ में? अब इसके लिए कर्ण है, कर्ण है, कर्ण बटा कर्ण, ये है आधार, आधार बटा कॉस का फॉर्मूला लगाइए, cos 60 आधार बटा कर्ण 6/AC, 1/2 बराबर 6/AC, तो इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा 12। सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। AB कितना है मेरे भाई 4√3, BC कितना है तो 6 2 8√3, AC कितना है 12।
तो ये हो जाएगा 12√3 प्लस 12, 12 कॉमन √3 प्लस 1 आंसर। यही आंसर दिया हुआ होगा। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बन गया। चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है, 5। अब क्वेश्चन नंबर कितना बना देते हैं, 5। आ रहा है समझ में आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है 5 cos थीटा बराबर 3, 5 cos थीटा बराबर 3। तो त्रिकोणमिति दादों के प्रयोग से tan थीटा cosec थीटा तथा sin, चलिए ठीक है। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि √3/5 का स्क्वायर, यानी कि 1/9/25, 25 घटा 9/25 यानी कि 16/25, यानी कि 4/5। साइन का मान निकल गया कितना, 4/5। हमको tan थीटा निकालना है मेरे भाई। tan थीटा और क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो 4/5/3/5 यानी कि 4/3 आंसर। tan थीटा निकल गया। tan थीटा क्या हो गया, निकल गया। अब कहता है cosec थीटा, ये भैया cosec थीटा बराबर कितना हो जाएगा, उलट दिए ना sin थीटा का, 5/4 हो गया। अब कहता है तीसरा में sin थीटा प्लस cot थीटा। देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर नहीं, sin है cot है जी, cot है। तो sin थीटा का मान कितना आया है, 4/5। और tan थीटा का मान है 4/3, तो इसको कर दिया 3/4। लघुत्तम 20, पंचों का 20, चर्चों का 16, 4×5 = 20, 5 × 3 = 15, 6 × 5 = 31/20 दिले होगा। कितना दिया हुआ है, 31/20। पांचवा में देखिए ना, 31/20 दिले है आंसर, हो गया ना। तो आज चलेगा 1 से 5 ही तक, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।